हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका बिजनेस टीचर। जैसे कि आपको पता है, अब तक हम लोग जो यूनिट 1 में टॉपिक डिस्कस कर चुके थे, उनमें यदि मैं बात करूं तो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन था कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। एंड आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे इसके बारे में, नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट को लेकर अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे थिंकर्स, बहुत सारे ऑथर्स, बहुत सारे जो मतलब पर्संस हैं, उनकी अलग अलग राय रही है कि एक्चुअल में मैनेजमेंट है क्या। बहुत सारे लोग इसको एज एन आर्ट कंसिडर करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि मैनेजमेंट रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, जबकि कुछ लोग इसको साइंस कंसिडर करते हैं। उनका मानना यह है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं, जैसे साइंस के प्रिंसिपल है, वैसे ही वो टेस्टेड किए गए हैं, एक्सपेरिमेंटेड किए गया है, उनका एक्सपेरिमेंट किया गया है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड है वो प्रिंसिपल। कुछ लोग तो इसको अब लेटेस्ट जो सेंचुरी चल रही है, उस सेंचुरी में इसको एज ए प्रोफेशन भी कंसिडर करने लगे हैं, ड्यू टू द existence of the various features of the profession in the management. But what exactly management is, we have to see the meaning of our science profession and the features of our science and profession, whether they are to be existed in the management or no. On the behalf of such comparison, we can say that whether management is an art or it is a science or it is a profession. Let us consider for today's topic. चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम। सबसे पहला पॉइंट हम आज डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक आर्ट है या नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। तो यदि मैं बात करूं मैनेजमेंट एक आर्ट के बारे में, तो मैनेजमेंट इज बेसिकली जो आर्ट है या नहीं है, उसको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि जो आर्ट होता है वो है क्या। बेसिकली दैट इज art refers to skillful and personal application of existing knowledge to achieve the desired results. आर्ट को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? आर्ट का मतलब होता है एक स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन, किसकी? एग्जिस्टिंग नॉलेज की। यानी जो भी आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज है, उस थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रॉपरली स्किलफुल तरीके से पर्सनलाइज करके यूज करना, ताकि हम अपने जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं उनको क्या कर सके, अचीव कर सके, उसे हम आर्ट्स बोलते हैं। और पार्टिकुलरली ये जो स्किल, ये जो पर्सनल एप्लीकेशन और एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज है, वो एक्वायर्ड की जा सकती है थ्रू द स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। जैसे कि अगर मैं बात करूं डांसिंग, पेंटिंग, एक्टिंग, म्यूजिक, या किसी पार्टिकुलर कारपेंटर के द्वारा फर्नीचर बनाना, या गोल्ड स्मिथ के द्वारा गोल्ड को ऑर्नामेंट्स में कन्वर्ट करना, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ योर आर्ट्स। ये आर्ट्स के एग्जांपल हैं। इन्हीं के आधार पर हम देखते हैं कि इनकी फीचर्स क्या है, एंड देयर आफ्टर वी विल मेक द कंपैरिजन whether these features are to be present in the management or no. The features of art are as follows. सबसे पहली फीचर दी गई है हमें existing of theoretical knowledge। देखिए, एग्जिस्टिंग ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज का मतलब क्या है कि कोई भी पार्टिकुलरली आर्ट क्यों ना हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे म्यूजिक हो, सभी में हम ये मानते हैं कि देयर इज ए प्रीसपोजेस एग्जिस्टेंस ऑफ सम सर्टेन थ्योरेटिकल नॉलेज। ए सक्सेसफुल मैनेजर आल्सो प्रैक्टिसेस द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट इन डे टू डे जो ना जॉब्स ऑफ मैनेजिंग एंड एंटरप्राइजेस based on the study, observation and experience। जब हम ये कहते हैं कि भाई आर्ट में हमें रिक्वायरमेंट होती है एक प्रीसपोजेस एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज की, तो उसी आधार पर हम ये भी कहते हैं कि कोई भी मैनेजर हो, उसको भी अपनी डे टू डे जो एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, उनके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है, उनके लिए ऑब्जर्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, वो स्टडी बेस्ड होती है। इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि उनके लिए पार्टिकुलरली एक लॉट्स ऑफ लिटरेचर अवेलेबल है मैनेजमेंट के लिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पर कि भाई मार्केटिंग है या फाइनेंस है या ह्यूमन रिसोर्स है, इन सब में एक थ्योरेटिकल लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल है, जिसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं,
अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को यूज करते हैं, मैनेजमेंट स्किल्स को जो ना एप्लीकेबल करते हैं, उनको अप्लाई करते हैं। तो उसके आधार पर यदि हम बात करें कि इन एवरी आर्ट systematized and organized study materials should be available compulsorily to acquire theoretical knowledge in the same manner मैनेजमेंट में भी हमें इस theoretical knowledge की जरूरत होती है और उसके लिए बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल होता है और उसी लिटरेचर के आधार पर हम अपने आप को स्पेशलाइज कर पाते हैं पार्टिकुलर डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। सो देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज इन मैनेजमेंट आल्सो। तो इस फीचर को हम ये कहें कि ये फीचर मैनेजमेंट में एग्जिस्ट करती है, जी हाँ, ये फीचर मैनेजमेंट में एग्जिस्ट करती है। मैनेजमेंट फॉलोज दिस फीचर ऑफ आर्ट। मैनेजमेंट इस फीचर को क्या करके चलता है, फॉलो करके चलता है। मैनेजमेंट फॉलोज दिस फीचर, अगर वो इसको फॉलो करके चलता है तो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस फीचर वी विल से दैट मैनेजमेंट एक आर्ट है। लेकिन आगे और भी फीचर्स दी गई हैं, आइए उन फीचर्स को देखते हैं। क्या वो सारी फीचर्स मैनेजमेंट में पाई जाती हैं जो आर्ट्स की होती हैं? दूसरी फीचर है हमारे पास पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। देखिए, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन की बात करूं तो यहाँ हम समझेंगे इसका मतलब क्या है। देखिए, थ्योरेटिकल नॉलेज तो सभी लेते हैं और सभी को थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। फॉर एग्जांपल, मैं बिजनेस स्टडी पढ़ाता हूँ, नरेंद्र सर बिजनेस स्टडी पढ़ाते हैं, मैं अकाउंटेंसी पढ़ाता हूँ, विजय कौशिक सर अकाउंटेंसी पढ़ाते हैं, नरेंद्र सर इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, विजय कौशिक सर इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। लेकिन सभी अपने जो उनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, उसको वो अपने अपने तरीके से अपने एक्सपीरियंस के बेस पर इंप्लीमेंट करते हैं, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर उसको यूटिलाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर मैं कहूँ, जैसे दो डांसर्स हैं जो पार्टिकुलरली अपने अपनी स्किल्स में अलग अलग हो सकते हैं। कोई डांसर जो है बहुत ही डांस करने में एक्सपर्ट हो सकता है, कोई जो है अभी नॉलेज तो है लेकिन उसको डांस करना नहीं आता है। तो इस तरीके की बातें, या दो एक्टर्स या फिर जो दो राइटर्स, वो डिफरेंट हो सकते हैं इन डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर आर्ट, यानी उनको जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको प्रेजेंट करने में वो हो सकते हैं कि एक दूसरे से डिफरेंट हो, बट व्हाट दे आर डूइंग, दे आर यूजिंग देयर थ्योरेटिकल नॉलेज इन देयर पर्सनल वे। वो अपने तरीके से उसको यूज कर रहे हैं। सो द यूज ऑफ बेसिक नॉलेज डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो हम ये कहेंगे कि भाई जो बेसिक नॉलेज होती है उसका यूटिलाइजेशन पर्सन टू पर्सन क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। एंड थस आर्ट इज ए वेरी personalized concept and on the behalf of this we will say that कि जो मैनेजर्स होते हैं they also having the same theoretical knowledge। चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर, सपोज एक फाइनेंस मैनेजर है, वो एक्स लिमिटेड कंपनी में है, एक वाई जो ना एक और एक फाइनेंस मैनेजर है जो वाई लिमिटेड कंपनी में है, लेकिन दोनों फाइनेंस मैनेजर के पास जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, जो उन्होंने पढ़ा, जो उन्होंने समझा, वो इक्वल समझा, लेकिन उसको वो यूज अपने तरीके से करते हैं। एक कंपनी के अंदर, एक्स लिमिटेड कंपनी के अंदर फाइनेंस मैनेजर बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही एफिशिएंट है, लेकिन वाई लिमिटेड का फाइनेंस मैनेजर जो वो ना तो इफेक्टिव है ना एफिशिएंट है। इसका मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज सेम होते हुए भी वो उनको अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं, उनका वो पर्सनलाइज कंसेप्ट हो गया। तो हम ये कहेंगे कि जो आर्ट की ये फीचर होती है दैट आल्सो एग्जिस्ट्स इन द मैनेजमेंट, ये फीचर भी एग्जिस्ट करती है कहां पर, मैनेजमेंट के अंदर। एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दिस फीचर वी सिंपली से दैट कि भाई मैनेजमेंट जो है एक आर्ट है, मैनेजमेंट को हम एक आर्ट के तौर पर कंसीडर करके चलते हैं। चलिए नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करेंगे। अगर नेक्स्ट फीचर पर चलें तो नेक्स्ट फीचर हमारी क्या है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, आर्ट इन्वॉल्व्स द क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट जो है ना, वो जो एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज होती है उसको एक बड़े ही मतलब रोमांचक तरीके से क्रिएटिव वे में यूज करता है एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज को। और यही बात अगर हम बात करें कि भाई मैनेजर पर अप्लाई होती है कि नहीं होती है, इट विल डेफिनेटली अप्लाई टू द मैनेजर्स। क्यों कि मैनेजमेंट में पार्टिकुलरली वो जितने भी मैनेजर्स होते हैं, जिस भी तरीके के मैनेजर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बाय देयर एक्सपीरियंस गेन करते हैं, है ना, एक्सपीरियंस ले लेकर काम कर करके क्या करते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं थ्रू द रेगुलर प्रैक्टिस एंड दे बिकम्स मोर इफेक्टिव। यानी वो रेगुलर क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और उस थ्योरेटिकल नॉलेज की पार्टिकुलर सिचुएशन बेस्ड पर, और उनको पार्टिकुलरली एक अलग अलग वे में क्रिएटिव वे में यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बात करूं कि अगर म्यूजिक की बात की जाए
तो म्यूजिक जो है ना वो 7 जो राग होते हैं उन पर डिपेंड करता है। इट इज बेस्ड ऑन द 7 बेसिक नोट्स। पर जो म्यूजिशियन होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जो है ना रागों का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की जो है ना क्या कर लेते हैं, धुन क्रिएट करते हैं, या उनका जो म्यूजिक कंपोजिशन है वो अलग अलग होता है। इट इज ऑल ऑन बेस्ड ऑफ देयर क्रिएटिविटी। कौन कितना ज्यादा क्रिएटिव है उसी के अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, उन पार्टिकुलरली जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको डिफरेंट डिफरेंट वे में यूज करते हैं। सो दिस particular feature based on practice and creativity is also existing in the management। ये भी मैनेजमेंट में पाई जाती है। इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन द मैनेजमेंट। अब ये अगर मैनेजमेंट में एग्जिस्ट करती है, अगर ये मैनेजमेंट में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, तो इसके बिहार पर भी हम क्या कहेंगे कि मैनेजमेंट इज पार्टिकुलरली एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एक आर्ट है। इसको यदि हम कंक्लूड करें तो सिंपली आप इसको पढ़ने के बाद एक छोटा सा डायग्राम बना लेंगे, टेबल बना लेंगे। टेबल विल बी लाइक दिस। उस टेबल में आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से लास्ट में कंक्लूजन के तौर पर एक टेबल दे देंगे। टेबल में यहाँ लिख लेंगे फीचर्स ऑफ आर्ट, यहाँ पर लिख लेंगे जो ना एग्जिस्टिंग फीचर्स ऑफ आर्ट बेसिस। यहाँ आप क्या लिखेंगे, बेसिस लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, फीचर्स ऑफ आर्ट। और यहाँ क्या लिखेंगे, मैनेजमेंट, एग्जिस्टिंग इन मैनेजमेंट और नोट, एग्जिस्टिंग इन मैनेजमेंट और नोट। तो ये चीजें आप इस तरीके से लिखेंगे। और पहली फीचर, दूसरी फीचर, तीसरी फीचर लिखकर दिस फीचर इज दिस theoretical knowledge based on personalized application based on practice and creativity existed मैनेजमेंट में ये एग्जिस्ट करती हैं। तो ऑन द बिहाफ ऑफ द अबव कंपैरेटिव स्टडी वी विल से दैट द मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तो कंपैरिजन में आप सिंपली लिख देंगे इन मैनेजमेंट आल्सो ए ह्यूज वॉल्यूम ऑफ लिटरेचर books are available on different aspects of management and every manager has his own unique style of managing things and people. He uses his creativity in applying the management techniques and his skills improve with regular application. Since all the features of art are present in the management, so it can be called an art. तो इसको हम आर्ट के तौर पर कह सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम इसका क्या करेंगे, कंक्लूजन दे देंगे। You will write it as a conclusion way। तो इसको आप कंक्लूजन में लिखेंगे। तो आप किसी भी पार्टिकुलर क्वेश्चन में यदि नेचर ऑफ मैनेजमेंट पर क्वेश्चन आता है तो उसको डिफाइन करने के लिए क्या क्या चीजें लिखने वाले हैं। सबसे पहले आप कुछ बताएंगे मीनिंग ऑफ आर्ट क्या है। दूसरे पे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट आप बताना चाहें तो बताएं साथ में आर्ट के, क्योंकि वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तीसरे नंबर पर फीचर्स ऑफ आर्ट को आप डिस्कस करेंगे, फीचर्स ऑफ आर्ट को आप डिस्कस करेंगे और उनमें मैनेजमेंट में वो फीचर्स एग्जिस्ट करती हैं नहीं करती हैं, विद एन एग्जांपल आप उनको डिफाइन करेंगे। और लास्ट में कंक्लूजन डिफाइन करते हो तो आप इस तरीके की एक टेबल बनाकर उसको बताएंगे कि ये फीचर ऑफ आर्ट जो है मैनेजमेंट में एग्जिस्ट है या मैनेजमेंट में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। अगर करती हैं तो इट इज टू बी कंसिडर्ड एज एन आर्ट। तो इसे हम एक आर्ट के तौर पर कंसिडर करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मैनेजमेंट एज ए साइंस पर। नेक्स्ट नेचर में हमारा पॉइंट है मैनेजमेंट एज ए साइंस। अब मैनेजमेंट एज ए साइंस पर चलने से पहले मैं बात करूंगा कि भाई साइंस क्या होती है। साइंस एक बेसिकली सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जो कि किस पर बेस्ड होती है, जनरल ट्रूथ्स पर, और जिसको हम कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर यूनिवर्स टेस्ट कर सकते हैं एनीवेयर एट एनी टाइम। दैट इज टू बी नोन एज साइंस। तो ये हुआ हमारा इसमें साइंस का मीनिंग। अब हम चेक करना चाहते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है कि नहीं, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे मीनिंग ऑफ साइंस। सो साइंस इज ए सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन जनरल ट्रूथ्स एंड व्हिच कैन बी टेस्टेड एनीवेयर एंड एनी टाइम। लाइक सूरज पूर्व से निकलता है, पश्चिम में अस्त होता है, यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यदि मैं जमीन पर खड़ा होकर कोई भी चीज ऊपर उछालता हूं तो जमीन की तरफ वापस आ जाती है। ये ऑल ओवर जो अर्थ है उस पर मैं कहीं पर भी खड़ा होकर कोई भी चीज ऊपर उछालूंगा वो नीचे आ जाएगी ड्यू टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इट मींस साइंस जो है वो एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसमें थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है जो कि जनरल ट्रूथ्स पर बेस्ड है। जनरल ट्रूथ का मतलब है जो किसी भी सिचुएशन में कहीं पर भी किसी भी वक्त टेस्टेड किए जा सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। अब साइंस की कुछ फीचर्स हैं, हमें देखना ये है कि वेदर दीज फीचर्स आर एग्जिस्टिंग इन द
मैनेजमेंट और नोट, अगर ये फीचर मैनेजमेंट में एग्जिस्ट करती है देन वी विल से दैट मैनेजमेंट इज अ साइंस, सॉरी, अदरवाइज मैनेजमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए साइंस। तो सबसे पहली फीचर क्या है? सबसे पहली फीचर है हमारे पास सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। Systematized body of knowledge. Science has a systematized body of knowledge based on principles and experiments. यहाँ systematize का मतलब है particularly जिसको एक systematic way में collect किया गया, systematic way में developed किया गया, जो कि क्या बताता है? Cause and effect relationship बताता है। क्या बताता है हमें? Cause and effect relationship। अगर cause और effect relationship आपको पता लगते हैं किसी भी theoretical part से, तो that will standing or based on the science theory, right? वो science theory पर based है। तो हम ये कहेंगे कि scientific principle जो basically क्या होते हैं, based on cause and effect relationships होते हैं, और management भी एक systematized body of knowledge है। क्यों? Because it helps its own theory and principles। क्योंकि मैनेजमेंट के भी अपने क्या होते हैं, खुद के थ्योरी और प्रिंसिपल्स होते हैं, जिनको कि हमने अलग अलग सिचुएशन में टेस्ट किया है। ओन थ्योरी होती है इसकी मैनेजमेंट की, ओन प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हमने अलग अलग सिचुएशन में क्या किया है, टेस्ट किया है, और अलग अलग मैनेजर्स के द्वारा उन एक्सपेरिमेंट करके उनके रिजल्ट्स निकाले हैं। सो फीचर ऑफ साइंस इज पार्टिकुलरली प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। तो अगर हम बात करें इस फीचर की, तो ये फीचर मैनेजमेंट में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। मैनेजमेंट में ये फीचर एग्जिस्ट करती है। क्यों? रीजन बीइंग कि साइंस जो है वो सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को डिफाइन करती है, जो कि किस पर बेस्ड है, प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। वैसे ही मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी किस पर बेस्ड है, एक्सपेरिमेंट सिचुएशन बेस्ड है। उनको हमने पार्टिकुलरली डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में यूज करके देखा है और उनके रिजल्ट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश की है, और वहां पर जो रिजल्ट्स हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस में एक जैसे रिजल्ट हमारे सामने निकल कर आए हैं। तो इस आधार पर हम ये कहते हैं कि मैनेजमेंट में ये फीचर एग्जिस्ट करती है, क्योंकि मैनेजमेंट में एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, जिसमें कि जो हमने स्किल्स एक्वायर की हैं वो पार्टिकुलरली कोई बुक पढ़कर, लिटरेचर पढ़कर एक्वायर की गई हैं। सेकंड पार्ट है आपका, सेकंड फीचर है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। अब साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डेवलप कैसे होते हैं? थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैसे जो है डेवलप किए जाते हैं? और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को डेवलप करने के लिए भी हम क्या करते हैं, सिचुएशन क्रिएट करते हैं। एक सिचुएशन को 10, 15, 20 मैनेजर्स को प्रोवाइड करते हैं, और उन मैनेजर्स को बोलते हैं कि उस सिचुएशन को वो सोल्व आउट करें। वो अपने अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, सोल्व आउट करते हैं, जिसके आधार पर होता क्या है कि रिजल्ट्स हम कंपेयर करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब रिजल्ट्स एक जैसे आते हैं, एक जैसे रिजल्ट्स निकल कर आते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या बोलते हैं कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी बेस्ड है एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन के बेस पे। लेकिन क्योंकि वो प्रिंसिपल ह्यूमन थ्योरी को फॉलो करते हैं, ना कि साइंटिफिक थ्योरी को। किसको फॉलो करते हैं? ह्यूमन थ्योरी को। ह्यूमन स्टडी उसमें हम ज्यादा करते हैं। दे आर बेस्ड ऑन बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल किस पर बेस्ड होते हैं? ह्यूमन बिहेवियर पर बेस्ड होते हैं, बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। अब ह्यूमन बिहेवियर तो भाई चेंजेबल है, वो कभी भी बदल सकता है, उसमें कभी भी कोई भी चेंजेस आ सकते हैं। वो किसी भी तरीके का परिवर्तन जो है अपने चीजों को प्रेजेंट करने में कर सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये कहते हैं कि जो ये फीचर है मैनेजमेंट साइंस की, जो ये फीचर है वो मैनेजमेंट में कंप्लीटली एग्जिस्ट नहीं करती। ऑन द बिहाफ ऑफ दिस फीचर वी जनरली से दैट मैनेजमेंट इज नॉट ए प्योर साइंस। मैनेजमेंट एक प्योर साइंस नहीं है। जैसे कि हमारे अदर सब्जेक्ट्स में अगर बात करें, जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, या हम बात करें अपना कोई भी किसी भी प्रकार का कोई सब्जेक्ट जिसमें कि प्योरली साइंस की रिक्वायरमेंट होती है, जो बेसिकली बेस्ड होता है एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन पर, ऐसा मैनेजमेंट नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशनल बेस्ड है, ह्यूमन बिहेवियर बेस्ड है, और ह्यूमन बिहेवियर बदल सकता है, उसके अकॉर्डिंगली हम इन प्रिंसिपल में चेंजेस ला सकते हैं, जबकि साइंस के प्रिंसिपल में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं लाया जा सकता। इसीलिए हम ये कहते हैं इस बेस पर कि ये प्योर साइंस नहीं है। क्या प्योर साइंस नहीं है? मैनेजमेंट यहाँ पर प्योर साइंस नहीं है। प्योर साइंस नहीं है तो इसको क्या डिफाइन किया गया है? इट इज डिफाइंड एज इनएग्जैक्ट साइंस। इसको हमने क्या डिफाइन किया है? इनएग्जैक्ट साइंस के तौर पर डिफाइन किया है। इनएग्जैक्ट साइंस का मतलब होता है सोशल साइंस, ठीक है? इसको दूसरे नाम से बोल सकते हैं सोशल साइंस, इसको सोशल साइंस भी हम बुला सकते हैं।
तो इस फीचर के अकॉर्डिंगली तो ये एक साइंस है, प्योर साइंस नहीं है, साइंस तो है लेकिन प्योर साइंस नहीं है। चलिए नेक्स्ट फीचर देखते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब साइंटिफिक प्रिंसिपल्स मैंने बताया कि यूनिवर्सली वैलिड है और एप्लीकेबल भी है। जैसे कि अगर लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स को हम देखते हैं, भाई कोई भी चीज जमीन पर खड़े होकर आप ऊपर उछालते हैं तो वो नीचे की तरफ आके गिरेगी। अब ये पूरी जमीन पर कहीं पर भी आप खड़े हो जाए, पूरी अर्थ पर आप कहीं पर भी खड़े हो जाए, वहीं से ये चीज क्या होगी, फॉलो होगी, वहां पर ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, फॉलो होगा। क्या ये फीचर मैनेजमेंट में है? ये फीचर मैनेजमेंट में एग्जिस्ट नहीं करती है, प्योरली एग्जिस्ट नहीं करती है। यूनिवर्सल एप्लीकेबल तो है साइन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन प्योरली एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि भाई ये ह्यूमन बिहेवियर पर बेस्ड है, उनके बिहेवियर में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, तो ये मॉडिफाइड किए जा सकते हैं, जबकि साइंस के प्रिंसिपल मॉडिफाइड नहीं किए जा सकते। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल को आप क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी मॉडिफाइड। तो ये मॉडिफाई हो सकते हैं, तो मॉडिफाई हो सकते हैं तो इनका मतलब इनके रिजल्ट्स में भी डिफरेंस आ सकता है। ये मॉडिफाई किए जा सकते हैं तो रिजल्ट में डिफरेंस आ जाएगा, तो प्योरली इसको हम साइंस नहीं कहेंगे। तो ऑन द अबव फीचर्स जो हमने पढ़ी, इनके आधार पर यदि हम बात करें तो मैनेजमेंट हैज सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज and its principles are developed over a period of time based on repeated experiments and observations which are universally applicable also, but they have to be modified according to the given situation and they are based on human behavior also। ये human behavior पर भी based करते हैं। So on the behalf of this particular study we will say that management is not a pure science but it is to be considered as a inexact or social science। तो यहाँ पर भी आप जो कंक्लूजन देंगे तो उस कंक्लूजन में एक ऐसी टेबल बनाकर देंगे। सबसे पहले एक टेबल मेंटेन करेंगे, उस टेबल में आप लिखेंगे बेसिस ऑफ द डिफरेंस, फीचर्स ऑफ द साइंस, फीचर ऑफ द मैनेजमेंट। यहाँ लिख देंगे बेसिस, ठीक है, यहाँ लिख देंगे फीचर्स ऑफ साइंस, यहाँ लिख देंगे मैनेजमेंट एप्लीकेबल इन मैनेजमेंट और नोट। ठीक है, मैनेजमेंट में ये एप्लीकेबल है या नहीं है। तो हम बात करें इनकी, ये मैनेजमेंट में एप्लीकेबल है या नहीं है, तो भाई पहली फीचर तो फुली क्राइटेरिया क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। दूसरी भी मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है तो ये भी सेटिस्फाई करती है, लेकिन क्योंकि ये हर जगह एक जैसा एप्लीकेबल नहीं है, यूनिवर्सली वैलिडिटी को तो प्रूव किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि दे आर बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, दे आर बेस्ड ऑन सिचुएशन, सो दे कैन बी मॉडिफाइड आल्सो। तो इनमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, तो ये फुली सेटिस्फाइड नहीं होती। तो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वी विल से दैट मैनेजमेंट इज नॉट ए प्योर साइंस। मैनेजमेंट क्या नहीं है, एक प्योर साइंस नहीं है। तो कैसी साइंस है ये, इट इज एन इनएग्जैक्ट और सोशल साइंस। तो इसको हम सोशल साइंस के तौर पर कंसीडर करके चलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये हमारा इसका कंक्लूजन रहेगा, इसको आप नोट कर लेंगे। एज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एज एग्जैक्ट एज प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस, सो इट मे बी कॉल्ड एज इनएग्जैक्ट साइंस। द प्रोमिनेंस ऑफ ह्यूमन फैक्टर इन द मैनेजमेंट मेक्स इट सोशल साइंस। अब सोशल साइंस में सोसाइटी को शामिल किया जाता है, और सोसाइटी किस पर बेस्ड होती है, ह्यूमन फैक्टर्स पर बेस्ड होती है, और क्योंकि ह्यूमन फैक्टर्स पर ये प्रिंसिपल बेस्ड है, सो वी विल से दैट इट इज नॉट ए प्योर साइंस, इट इज ए सोशल साइंस। तो दिस विल बी द कंक्लूजन फॉर द मैनेजमेंट एज ए साइंस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। अब बात की जा रही है कि भाई मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन माने या प्रोफेशन ना माने। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर इन जनरल देखा जाए तो आजकल बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन ओपन हो गए हैं जो मैनेजमेंट की डिग्री प्रोवाइड करते हैं थ्रू द रेस्ट्रिक्टेड एंट्री की अगर बात की जाए तो वहां पर एक कैट या मैट का एग्जाम होता है, उसके थ्रू हम इस पार्टिकुलर जो ना प्रोफेशन में एंट्री कर पाते हैं। तो मैनेजमेंट को तो प्रोफेशन देख लेना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी फीचर हैं जो मैनेजमेंट को प्रोफेशन बनने से रोकती हैं। वो कौन सी फीचर है, उन फीचर्स के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो इन द शॉर्ट में यही बात करूंगा मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन के बारे में, कि इसको समझने से पहले समझिए कि प्रोफेशन होता क्या है। देखिए प्रोफेशन का मतलब है एक ऐसा ऑक्यूपेशन या ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये क्या होती है, एक प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जिसमें कि हमने +1 में पढ़ा भी था कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें कि एक पर्सन स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल्स क्या करता है, एक्वायर्ड करता है, जिसमें एंट्री क्या होती है, रेस्ट्रिक्टेड होती है। उनको केवल टेस्ट के थ्रू, एग्जामिनेशन के थ्रू
या कोई पार्टिकुलरली थियोरेटिकल नॉलेज को ग्रैब करके ही हम उसमें एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसमें एंट्री नहीं कर सकते। जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, ये क्या है, ये सब प्रोफेशन है और ये सब स्पेशलाइज्ड नॉलेज पर बेस्ड है, स्किल्स पर बेस्ड है, और इनमें एंट्री ऐसे ही नहीं कोई भी जाके कर ले, इनको पार्टिकुलरली कोई ना कोई टेस्ट पास करना पड़ता है, तब जाकर उनको ये डिग्री, ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज मिलती है, तब जाकर वो पार्टिकुलर एक एसोसिएशन के मेंबर बनते हैं। जैसे बार काउंसिल है लॉयर बनने के लिए, जैसे कि मेडिकल एसोसिएशन है डॉक्टरेट बनने के लिए। तो इनमें एंट्री तभी पॉसिबल है जब आप कोई पार्टिकुलर टेस्ट या एग्जामिनेशन देते हैं। तो प्रोफेशन भी एक क्या है, ऑक्यूपेशन है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसका पर्पस होता है लाइवलीहुड कमाना, लिविंग कमाना, बाय गिविंग द सर्विसेज टू द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब वो जो सोसाइटी को सर्विसेज देते हैं, वहां पर उनका प्रेफरेंस क्या होती है, सोसाइटी को सर्विसेज देना, ना कि पैसा कमाना। लेकिन फिर भी वो एक नॉमिनल फीस चार्ज करते हैं बाय प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज, पर्सनलाइज्ड सर्विसेज, जिनके आधार पर उनके लाइवलीहुड वो अर्न करते हैं। सो मेन फीचर ऑफ प्रोफेशन यदि हम बात करें तो वो कौन कौन सी है, आइए देखते हैं। सबसे पहली फीचर है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अब कोई भी प्रोफेशन क्यों ना हो, वो किस पर बेस्ड है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज पर। अब हमने मैनेजमेंट एज एन आर्ट या मैनेजमेंट एज ए साइंस पढ़ा, तो वहां पर देखा कि इसमें भी हमें एक थ्योरेटिकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है मैनेजमेंट के अंदर। और वो थ्योरेटिकल नॉलेज कहाँ से आती है, वो पार्टिकुलरली डिफरेंट काइंड ऑफ लिटरेचर बुक से आती है। और डिफरेंट डिफरेंट जो लिटरेचर बुक होती है वो हमें इस प्रकार की मैनेजमेंट जो है नॉलेज को प्रोवाइड करते हैं। अब मैनेजमेंट की इस फीचर, अगर मैं बात करूं प्रोफेशन की इस फीचर के बारे में, तो वो मैनेजमेंट में मुझे जो है पार्टिकुलरली हम कहेंगे कि वो एग्जिस्ट करती है। वो क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, क्योंकि मैनेजमेंट भी किस पर बेस्ड होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज पर, है ना। मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, जैसे कि लीगल है, अकाउंटिंग है, मेडिकल है, दिस ऑल आर बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। सो मैनेजमेंट इज आल्सो ए प्रोफेशन लाइक अकाउंटिंग है ना। आपके पास अकाउंटिंग नॉलेज को हमें एक्वायर करने के लिए बुक ऑफ अकाउंटिंग पढ़नी पड़ती है। जैसे कि हमारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन IIM है जो मैनेजमेंट की नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस हम यही कहेंगे कि ये जो पार्टिकुलर फीचर है दैट एग्जिस्टेड इन द मैनेजमेंट, और इसके आधार पर मैनेजमेंट को क्या माना जा सकता है, एक प्रोफेशन माना जा सकता है। बट अभी और भी फीचर्स हैं, उनको भी देखते हैं कि वो फीचर्स एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं। जैसे कि रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब रेस्ट्रिक्टेड एंट्री की बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है कि जहां पर हमें पार्टिकुलरली एक मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है to perform some specific task. So entry in every profession is restricted through examination or through some minimum educational qualification. Example के तौर पर यदि मैं टीचिंग के बारे में बात करूं तो टीचिंग इज ए प्रोफेशन। अगर हम अपना पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट ओपन करके पढ़ाते हैं तो एक प्रोफेशन में काउंट की जाती है, और इस प्रोफेशन को करने के लिए जरूरी है कि आपके पास मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या आपने कोई टेस्ट देकर कोई डिग्री एक्वायर्ड की हो, तब आप इस प्रोफेशन में एंट्री कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिसके पास मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है वो भी आकर यहाँ टीचिंग कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो मैनेजमेंट है वहां पर ये रेस्ट्रिक्टेड एंट्री जो है ना वो एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि मैनेजमेंट में किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का होना कोई जरूरी नहीं है किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर बनने के लिए। बस उसको वहां पर जरूरत है, तो किस चीज की जरूरत होती है, एक्सपीरियंस की। अगर मान लीजिए किसी पार्टिकुलर पोस्ट पर हमें मैनेजर की रिक्वायरमेंट है विद अ डेफिनेट और गिवन एक्सपीरियंस, मान लीजिए फाइनेंस मैनेजर की रिक्वायरमेंट है और फाइनेंस मैनेजमेंट का मैंने कोई डिग्री नहीं ली है, लेकिन मुझे फाइनेंस को मैनेज करने का वेल एक्सपीरियंस है, तो मैं अपने उस एक्सपीरियंस के बेस पर उस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एज ए फाइनेंशियल मैनेजर की जॉब पर काम कर सकता हूं। तो ये जो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है इट इज नॉट एग्जिस्टेड इन द मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट पर ये एप्लीकेबल नहीं होती है, नॉट एप्लीकेबल इन मैनेजमेंट। तो इसके आधार पर हम ये कहेंगे कि ये एक प्रोफेशन नहीं है, ये एक प्रोफेशन नहीं है, इसको हम प्रोफेशन कंसिडर्ड नहीं करते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशंस। अब प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते क्या है, अगर हम बात करें प्रोफेशनल एसोसिएशंस के बारे में, तो दीज आर दोज ऑर्गेनाइजेशन जो कि पार्टिकुलरली एफिलिएटेड होते हैं किसी पर्सनल एसोसिएशन के साथ, जहां पर जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपना यहाँ क्या कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए हमें ICAI के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ता है। ये ऑर्गेनाइजेशन करते क्या है, ये जो ना एंट्री को रेगुलेट करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट को फ्रेम करते हैं,
पार्टिकुलर प्रोफेशंस के लिए, ठीक है, जैसे डॉक्टरेट के लिए या लॉयर बनने के लिए या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए या सीएस बनने के लिए पार्टिकुलरली उनके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, कुछ उनमें एंट्री करने के लिए हमें पार्टिकुलरली क्या करना पड़ता है कि एग्जाम देना पड़ता है। तो प्रोफेशनल एसोसिएशन इनके बिहेवियर को कंट्रोल करता है, इनके बिहेवियर को, प्रोफेशनल्स के बिहेवियर को, जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके बिहेवियर पर इनका कंट्रोल होता है, उनके लिए रूल रेगुलेशन ये डिफाइन करते हैं। पर मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, मैनेजमेंट में कोई रूल्स रेगुलेशन हम डिफाइन नहीं करते। यहाँ पर जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर अपने प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको फुलफिल करने पर फोकस करते हैं। सो दिस फीचर्स इज आल्सो नॉट अवेलेबल इन द मैनेजमेंट, तो ये भी मैनेजमेंट पर एप्लीकेबल नहीं होती है। अगर हम बात करें इस फीचर के बारे में तो दिस फीचर इज आल्सो नॉट एप्लीकेबल इन मैनेजमेंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। अगर बात करते हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की, तो कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है सम रूल्स रेगुलेशन जिनके द्वारा प्रोफेशंस जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं बाय कोड ऑफ कंडक्ट व्हिच गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स, राइट। जो बिहेवियर ऑफ मेंबर्स होते हैं, यानी कि जितने भी व्यक्ति, जो भी प्रोफेशनल व्यक्ति होते हैं, उनका जो बिहेवियर होता है, what they need to do, what they need not to do, all are to be well defined through the ethical code of conduct। तो ये फीचर मैनेजमेंट पर अप्लाई नहीं होती क्योंकि मैनेजमेंट बाय हुक एंड बाय क्रुक उनका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, और वो प्रॉफिट कमाने पर ही फोकस करते हैं, उनके लिए चाहे उनको किसी भी प्रकार की एक्टिविटी फॉलो करनी पड़े। सो हम बात करते हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की, तो ये फीचर मैनेजमेंट में एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट को हम एक प्रोफेशन के तौर पर नहीं देख सकते। तो ये मैनेजमेंट की ये फीचर भी हम क्या कहेंगे कि एग्जिस्ट नहीं करती, मैनेजमेंट के अंदर ये फीचर एग्जिस्ट नहीं करती, प्रोफेशन की फीचर मैनेजमेंट में एग्जिस्ट नहीं करती। सो इट इज नॉट टू बी कंसीडर्ड एज ए प्रोफेशन। लास्ट वन है सर्विस मोटिव। अब सर्विस मोटिव का मतलब होता है प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द सोसाइटी। मेन एम ऑफ प्रोफेशन इज टू सर्व इट्स क्लाइंट्स एंड गेटिंग द रेम्युनरेशन टाइप ऑफ फीस। जो रेम्युनरेशन लेते हैं वो यहाँ पर वो क्या होती है, उनकी फीस होती है बेसिकली। हालांकि वो एम्प्लॉयड नहीं है, वो फीस लेते हैं अपनी, जैसे डॉक्टर है पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है और बदले में फीस लेता है, लेकिन उसका यही काम थोड़ी ना कि फीस ही ले, उसका ये भी यहाँ ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने पेशेंट की ड्यूली केयर भी करे और पेशेंट भी उसकी सर्विसेज को विलिंगली एक्सेप्ट करे। तो सर्विस मोटिव जो है ना वो प्रोफेशन का मेन एम होता है, ना कि जो ना पैसा या प्रॉफिट कमाना। जबकि मैनेजमेंट में मेन मोटिव तो प्रॉफिट कमाना होता है। लेकिन अगर आज के सिनेरियो को देखा जाए तो आज के सिनेरियो के अंदर हम ये देखते हैं कि भाई मैनेजमेंट में प्रॉफिट कमाने के साथ साथ एक अनदर ऑब्जेक्टिव भी ऐड हो गया है, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर मैनेजमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं करेगा तो उस कंडीशन में ही कैन नॉट सर्वाइव इन द मार्केट, ही कैन नॉट ग्रोथ इन द मार्केट, वो सोसाइटी में ग्रोथ नहीं कर सकता। तो उस फीचर को यदि देखा जाए, उस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पार्ट को देखा जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में धीरे धीरे ये सर्विस मोटिव अब डेवलप होने लगा है, जिसके आधार पर हम ये कहेंगे कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन कंसिडर्ड किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 5 फीचर्स हैं और 5 फीचर्स में से पहली फीचर मैनेजमेंट में पाई जाती है, दूसरी फीचर नहीं पाई जाती, थर्ड भी नहीं पाई जाती, फोर्थ भी नहीं पाई जाती, और फिफ्थ नाउअडेज इन 2021 सेंचुरी में देखें तो ये थोड़ी सी एग्जिस्ट करती है। इसके आधार पर हम क्या कहते हैं कि हाँ ये प्रोफेशन है। तो यदि इसके कंक्लूजन के बारे में बात करें तो कंक्लूजन क्या है, मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल ऑल द फीचर्स ऑफ ए प्रोफेशन एंड थस इट इज नॉट ए फुल फ्लैज्ड प्रोफेशन। तो इसका मतलब इन फीचर्स के बेस पर जो फीचर एग्जिस्ट करती है, जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन तो है लेकिन इट इज नॉट ए फुल फ्लैज्ड प्रोफेशन। तो ये क्या है, तो इट एट इट्स इन्फेंट्री स्टेज, यानी अभी मतलब डेवलपिंग स्टेज में है। धीरे धीरे हम इसे एक इंडिया के अंदर, जैसे अदर कंट्रीज में तो ये फुली डेवलप्ड हो चुका है, लेकिन हम यहाँ इंडिया के अंदर इसको एक प्रोफेशन के तौर पर अभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, लेकिन धीरे धीरे इसको प्रोफेशन एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे। बिकॉज एनीबॉडी कैन प्रोक्लेम टू बी ए मैनेजर,
क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति मैनेजर बनने के लिए क्लेम कर सकता है, उसके लिए कोई एजुकेशनल डिग्री की जरूरत नहीं होती, उसको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए होता है, एक एक्सपीरियंस होना चाहिए उस पार्टिकुलर वर्क का जो काम करना चाहता है, जिसके लिए हम उसे मैनेजर के तौर पे अपॉइंट करना चाहते हैं। प्रिस्क्राइब्ड कंपल्सरी एजुकेशन डिग्री और लाइसेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। तो इनके लिए ना तो डिग्री की जरूरत होती है, ना लाइसेंस की जरूरत होती है, कोई कंपल्सन नहीं है। बिसाइड्स देयर आर not any formal ethical codes which are required to be observed. So on the behalf of this conclusion, we will say that management is not a pure profession. It is at its infantry stage only. तो ये सब हमने पढ़ा, हमने आज डिस्कशन किया नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। अब नेचर ऑफ मैनेजमेंट में जो हमने पढ़ा उसमें हमने तीन बातें डिस्कस की। मैनेजमेंट एक आर्ट है, मैनेजमेंट एक साइंस है, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, और तीनों में यदि हम देखें तो मैनेजमेंट 100% एक आर्ट है, मैनेजमेंट एक साइंस भी है, लेकिन इट इज नॉट 100%। मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है, ये एक फुल फ्लैश प्रोफेशन नहीं है, इन्फेंट्री स्टेज पर है। तो इसमें से एक क्वेश्चन हमसे बेसिकली पूछ लिया जाता है केस बेस्ड, कि भाई बताइए मैनेजमेंट क्या है, ये पार्टिकुलर केस है, कौन सी नेचर ऑफ मैनेजमेंट को यहाँ डिस्कस किया गया है। इससे रिलेटेड मैं एक या दो केस स्टडी यहाँ डिस्कस करूंगा। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद कुछ केस स्टडी डिस्कस करते हैं। गिव वन फीचर ऑफ प्रोफेशन satisfied by management, not satisfied by management। तो यहाँ पर जो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है वो सेटिस्फाइड है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है वो सेटिस्फाइड नहीं है। ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारे फीचर हैं, उनमें से कोई भी आप एक फीचर यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं जो सेटिस्फाइड होती है और जो सेटिस्फाइड नहीं होती है। ठीक है, चलिए और दो चार जो है ना केस स्टडीज के बारे में देख लेते हैं। लीजिए, हमने जो है ना नेचर ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस कर लिया था। अब उसमें एक क्वेश्चन हमने अपने सेक्शन में देख लिया है, आइए बाकी दो तीन क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे रिलेटेड, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसमें यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जिनको आपको अच्छे से समझना है, अंडरस्टैंड करना है। और किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए जरूरी क्या है, टॉपिक को समझना। और जो टॉपिक मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है वो आपको क्लियर है, उसी के बेस पर ये जो हमने केस स्टडी ली है, ये जीएस अलग सर की बुक से ली है। और ये जो केस स्टडी है एग्जाम बेस्ड केस स्टडी है, एग्जाम ओरिएंटेड केस स्टडी है, इनको ध्यान से समझिए। इस तरीके के क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द पार्टिकुलरली केस। और किसी भी केस स्टडी को पढ़ने के लिए मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करें, ताकि क्वेश्चन को पढ़ने पर आपको एक क्लियरेंस हो जाए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, एन एस्पेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग हाइलाइटेड इन द अबव डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफाई दैट एस्पेक्ट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट के कितने एस्पेक्ट हैं। बेसिकली यहाँ तीन एस्पेक्ट होते हैं इसके, एक तो मैनेजमेंट आर्ट है कि नहीं है, मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं है, और मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है। तो इन्हीं तीन एस्पेक्ट में से हमें इस केस स्टडी को पढ़कर ये फाइंड आउट करना है वेदर मैनेजमेंट इज एन आर्ट हेयर और ए साइंस और ए प्रोफेशन। यहाँ पर कौन से एस्पेक्ट डिस्कस किया गया है। तो चलिए हम बात करते हैं केस स्टडी के बारे में। हेमा is one of the most successful manager of her company, Cobb Limited। Cobb Limited में हेमा एक सक्सेसफुल मैनेजर है। She uses his creativity and initiative। देखिए, क्रिएटिविटी और इनिशिएटिव की जब बात की जाती है तो that is generally to be included in the मैनेजमेंट एज एन आर्ट, आर्ट की फीचर मानी जाती है। तो यहाँ पर हम इसको इन दो बातों पर अगर देखें तो इट इज टू बी कंसिडर्ड एज एन आर्ट इन हैंडलिंग चैलेंजिंग सिचुएशंस। अब चैलेंजिंग सिचुएशन का मतलब है कि जो पार्टिकुलर सिचुएशंस गिवन होती हैं उनके अकॉर्डिंगली हम अपने पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, नॉलेज, क्रिएटिविटी, इनिशिएटिव के बेस पर, इनोवेशन के बेस पर उन सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। दी नॉलेज गेन्ड बाय हर ड्यूरिंग हर स्टूडेंट डेज एट ए रिनोन्ड मैनेजमेंट। अब जो उसने वो नॉलेज ली थी जब वो स्टूडेंट थी, तो वो एक क्या था, रिनोन्ड मैनेजमेंट, यानी उभरता हुआ प्रबंधन था। इंस्टीट्यूट एज वेल एज थ्रू हर ऑब्जर्वेशन। रिनोन्ड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के थ्रू वो नॉलेज उसने एक्वायर की थी, और इसके साथ साथ उसका अपना कुछ ऑब्जर्वेशंस भी थी और एक्सपीरियंस भी था। ओवर द इयर्स इज अप्लाइड बाय हेमा इन ए स्किलफुल मैनर। अब स्किलफुल मैनर कहाँ पर अप्लाई होता है, बेसिकली जो आर्ट की थ्योरेटिकल नॉलेज होती है उसको अप्लाई करने के लिए। इन द कंटेक्स्ट ऑफ रियलिटीज ऑफ ए गिवन सिचुएशन शी ऑफन रीड्स बुक्स एंड अदर लिटरेचर इन वेरियस फील्ड्स ऑफ मैनेजमेंट। और अपनी नॉलेज को वो क्या करती है, इसके थ्रू अपडेट करती है। तो अपनी नॉलेज को अपडेट करने के लिए वो मैनेजमेंट से रिलेटेड लिटरेचर को, बुक्स को टाइम टू टाइम पढ़ती रहती है, ताकि उसकी नॉलेज क्या रहे, अपडेटेड रहे। तो यहाँ पर अगर हम देखें क्रिएटिविटी, इनिशिएटिव,
स्किलफुलनेस, राइट, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, इन सब के बेसिस पर अगर हम बात करें तो यहाँ मैनेजमेंट एज एन आर्ट के बारे में डिस्कशन किया गया है। और इसके रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फीचर्स के बारे में बताइए। तो यहाँ पर आप जो सेकंड क्वेश्चन में कोई भी 3 फीचर्स है जो मैनेजमेंट एज एन आर्ट होती है उसको डिफाइन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है कुछ हमारे पास। इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में यदि बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या है, इन ऑर्डर टू एंटर इनटू प्रोफेशन one has to acquire an educational degree by clearing specified examination conducted by registered institutes. Which feature of profession is being revealed here? यहाँ कौन सी फीचर ऑफ मैनेजमेंट जो ना डिफाइन की गई है। तो आपको मैनेजमेंट फीचर के बारे में बताना है, सॉरी फीचर ऑफ प्रोफेशन के बारे में बताना है। तो फीचर ऑफ प्रोफेशन यदि देखें तो जहां पर एजुकेशनल डिग्री की जरूरत होती है, जहां पर स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन होता है, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट होते हैं, तो वहां पर बेसिकली हम रेस्ट्रिक्टेड एंट्री की बात करते हैं। इट मींस रेस्ट्रिक्टेड एंट्री वहां पर क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टाइल ऑफ सिंगिंग ऑफ अरिजीत सिंह एंड गुरु रंधावा आर डिफरेंट टू ईच अदर, हाउएवर दे एक्वायर्ड सम नॉलेज ऑफ रागास, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ आर्ट डिस्कस्ड हियर। जो ये ऊपर हमने बातें पढ़ी, ये जो केस पढ़ा, इसमें जो अरिजीत सिंह है और गुरु रंधावा है वो दोनों के दोनों क्या है, सिंगर्स, और उनका स्टाइल ऑफ सिंगिंग डिफरेंट है। तो यहाँ पर पार्टिकुलरली फीचर ऑफ आर्ट के बारे में बात हो रही है। तो कौन सी फीचर के बारे में बात हो रही है, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी तो चीजों को प्रेजेंट करने के लिए है। यूनिवर्सल वैलिडिटी, थ्योरेटिकल ऑफ नॉलेज और पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो हम यहाँ बात करें तो ये कौन सी फीचर अप्लाई हो रही है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। उनकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो अपने अपने तरीके से क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक प्रिंसिपल आर डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन पर ये जो है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, वो डेवलप्ड होते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट है ऑल प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन। ऑल प्रोफेशन जो है वो किस पर बेस्ड होते हैं, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज पर। किस पर बेस्ड होते हैं, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज पर, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, राइट। ये हमारा यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट एक केस है, यू हैव टू क्रैक दिस केस। केस क्या है उसको पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ लें। नेचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड है इस सब केस में, आपको आइडेंटिफाइड करना और उसके फीचर्स को बताना है। तो यहाँ पर निश्चय joins an IT firm as a system analyst after completing his master degree in computer science. अब कंप्यूटर साइंस में उसने एक मास्टर डिग्री एक्वायर की है, उसके बाद वो एक सिस्टम एनालिस्ट के जॉब पर काम कर रहा है। As the nature of his work demands every close coordination with all the departmental heads in the firms, जैसे उसका काम है उसके अकॉर्डिंगली उसको हर एक डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर रखना पड़ता है। Very soon निश्चय रियलाइज, और जल्दी ही निश्चय को ये महसूस होता है that each departmental head has his own individual style of working. They differ greatly in their day-to-day approach to work, and they tend to deal with a given situation or issue or a problem through a combination of their own experience, creativity, imagination, initiative and innovations. ये आखिरी की लाइन ने इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया। They tend to deal with a given situation or issue or problem through the combination of their own experience, creativity, imagination, initiative and innovation. So this reflecting here that management is an art. ये क्या बताता है आपको कि मैनेजमेंट क्या है, an art है। मैनेजमेंट एक आर्ट है और आपको इसकी फीचर्स के बारे में यहाँ पर क्या करना है, डिस्कशन करना है। साथ ही साथ मैंने ये फाइल जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दी है, वहां से इस फाइल को आप देख सकते हैं। आज की क्लास के टॉपिक को हम यही वाइंड अप करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने इस फाइल के साथ अटैच किए हैं, आप उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। दीज क्वेश्चंस आर बेसिकली बेस्ड ऑन अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग बेस्ड क्वेश्चन, और जिनके आंसर्स भी आपको यहाँ पर साथ में दिए गए हैं। तो आई रिक्वेस्ट टू यू इन क्वेश्चनों को पढ़ें। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो उन क्वेश्चनों के बारे में आप हमसे पूछें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, ताकि इन क्वेश्चनों के आंसर आप अच्छे से देख पाए, समझ पाए। ठीक है, ये कुल मिलाकर यहाँ 12 क्वेश्चन हमने दिए हैं। 12 के 12 क्वेश्चनों को आपको अच्छे से रीड आउट करना है, समझना है। लास्ट क्वेश्चन जो है दैट इज बेस्ड ऑन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट।
4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जो है बेसिकली मैं बता देता हूँ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इन 5 फंक्शन में से जो भी 4 फंक्शन यहाँ पर आपको लगते हैं उनको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। That is all about for today's topic. Thank you very much for joining the class and thanks for watching. आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। जैसे कि मैंने आपको बताया है, हमारी बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स क्लास रेगुलर होती हैं। अकाउंटेंसी क्लास को तो हम 7 से 8 रेगुलर बेसिस पर कंडक्ट कराते हैं। आज ये क्लास 7:15 पर कंडक्ट कराई जाएगी, ठीक है। और इकोनॉमिक्स क्लास हम रेगुलर अपलोड कर ही रहे हैं। बिजनेस क्लास में आपकी जून पर ले ही रहा हूँ, साथ साथ नरेंद्र सर भी यूनिट वाइज रिकॉर्डिंग करके 2 और 3 लेक्चर्स वो अपलोड कर रहे हैं। तो इट इज रिक्वेस्टेड आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, समझें, देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। दिस इज द मंत्रा ड्यूरिंग दिस COVID-19. Have a good day. Bye bye. Take care.